नमस्ते। आज हमारे साथ मौजूद है राज राजेश्वर प्रताप सिंह जूदेव, जिन्हें हम राजा बुंदेला के नाम से भी जानते हैं। वो उत्तर प्रदेश के ललितपुर के राजघराने से आते हैं। एक बहुत ही डाउन टू अर्थ और एक हम्बल पर्सनालिटी है। राजा जी ने अपनी मेहनत और अकम्प्लिशमेंट से देश में ही नहीं पर विदेश में भी बहुत ख्याति प्राप्त की है। एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी के रूप में राजा जी ने थिएटर, टीवी और फिल्म में अपना योगदान दिया है। उन्होंने स्वर्ग, अर्जुन और शोला और शबनम जैसे अनेकों सुपरहिट फिल्मों में अपनी भूमिका निभाई है। 2000 के दौर तक वो एक्टर और प्रोड्यूसर रहे और उन्होंने पॉलिटिक्स में भी कदम रखा। बुंदेलखंड को राज्य बनाने के लिए उन्होंने मांग उठाई और आज राजा जी बुंदेलखंड विकास बोर्ड उत्तर प्रदेश के वाइस प्रेसिडेंट भी है। फिल्म फ्रेटर्निटी के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए राजा जी ने अपनी बेटर हाफ प्रसिद्ध कलाकारा सुष्मिता मुखर्जी के साथ मिलकर पिछले 10 साल से खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन करते आ रहे हैं। आज हम उनके साथ उनकी जिंदगी, फिल्म, फ्यूचर और खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के ऊपर एक कैंडिड कन्वर्सेशन करेंगे। राजा जी, आपका स्वर टॉक शो में स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। राजा जी, बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि आप राजघराने से आते हैं। आपका राजघराने से थिएटर, फिल्म, सोशल एक्टिविज्म, पॉलिटिक्स और खजुराहो फिल्म फेस्टिवल तक के सफर के बारे में हमें कृपया बताइए। चलिए, मैं उसको थोड़े से मैं ही समअप करने की कोशिश करूंगा। हम लोग ट्रेडिशनल परिवार के से आते हैं और जहाँ एक जमाने में नाच गाने को बहुत हेय दृष्टि से देखा जाता था। किसी भी हमारे घराने में आज तक कोई न तो गाने से, न नाचने से, न कला से किसी तरह से कोई रिलेट हुआ ही नहीं। लेकिन समय बदलता गया, धीमे धीमे परिवार वालों को भी ये महसूस हुआ कि समय के साथ ही चलने में भलाई है। और मेरा विवाद केवल इसी वजह से परिवार के साथ हुआ था कि मैं निकल के कुछ ना कुछ बाहर आके करना चाह रहा था। उम्मूमन ये होता है कि खानदानी लोग खानदान में ही रह के अपना काम धंधा संभालते हैं। मैं निकल के आया और फिर मैं ग्वालियर रहा, ग्वालियर से नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में रहा, मैं फिर पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में रहा और उसके बाद फिर दिल्ली वापस चला गया। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की एक रेपेटरी कंपनी, उसमें एज ए कैजुअल आर्टिस्ट काम किया और फिर फाइनली 83 में बॉम्बे पहुंचा और फिर काम किया। और इसी बीच कम से कम 6-7 साल तक मेरे परिवार से कोई संबंध रहे ना। उनको ये पता था कि मैं जिंदा हूँ और मुझे भी लग रहा था कि गुर्बत वाली जिंदगी में उनको क्यों शामिल करूँ। तो हमने किसी भी रूप में एक दूसरे से कम्युनिकेशन नहीं किया। जब किसी तरह से कुछ हमारा पिक्चरों की वजह से, कुछ अखबारों के माध्यम से इधर उधर चर्चा हुई तो लोगों ने परिवार वालों को बताया और तब उनको लगा कि मैं बॉम्बे पहुंच चुका था। तब तक उनके लिए भी बहुत देर हो चुकी थी और उन्होंने रियलाइज किया कि मैंने अपने पैरों पे अपने आप ही जगह बनाई है। दरअसल क्या हो गया है कि समाज की जो चेतना दूसरे क्षेत्रों में इतने जल्दी आई है वो हमारे यहाँ नहीं आ पाई है, चूंकि एक रूढ़िवादी परंपरा रही। दूसरे जितना भी रहा ये बेल्ट, जब अंग्रेज गए तो वो यहाँ के राजा रजवाड़े छोटी छोटी रियासतों को सौंप के चले गए। तो परिवर्तन तो आया, देश में आजादी आई, बहुत सारी चीजें बदली, लेकिन बुंदेलखंड की पर्टिकुलर इस बेल्ट में जहां पर राजा रजवाड़े थे वो उनका सिस्टम वैसे ही रहा। वो आजादी तो मिली लेकिन उनके सिस्टम में कोई डे टू डे लाइफ में कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं हुआ। इसीलिए आप सोचिए कि हम इसलिए अभी तक सबसे पिछड़े उस लॉट में गिने जाते हैं, क्योंकि जो भी प्रोग्रेस है उसकी स्पीड बहुत स्लो है और उसी की बदौलत जो कुछ भी हम तक पहुंचता है बहुत लेट से पहुंचता है, समय के साथ नहीं पहुंचता है। तो यही रहा। लेकिन हाँ, अब धीमे धीमे बदलाव आ रहा है, सिनेमा भी आ रहा है, टेलीविजन भी है, OTT भी है और सीरियल भी है। अब उसकी वजह मैं बनूं या कोई और बना, लेकिन हम लोगों ने एक शुरुआत तो की है। जैसा आपने कहा, हमने हिम्मत तो की है और हम खड़े हुए। घर के विरोध के बावजूद भी, क्षत्रिय समाज के विरोध के बावजूद भी हम खड़े हुए और हम लड़े और ईश्वर ने हमें उतनी हिम्मत और ताकत दी थी तो आज इस मकाम पे पहुंचे। राजा जी, ये सब आपका हार्ड वर्क और परसिवियरेंस है जिसकी वजह से आप इस मुकाम तक पहुंचे हैं। हमारे सभी व्यूअर्स को आपसे प्रेरणा लेनी चाहिए और जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। राजा जी, खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के बारे में बात करें तो
ये फिल्म फेस्टिवल फिल्म इंडस्ट्री का बहुत ही पॉपुलर इवेंट है और आप इस बार 10वां साल भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। कृपया इस महोत्सव के बारे में, इसके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स और आपकी भूमिका के बारे में कुछ साझा करें। ये इस सोच के साथ शुरू किया गया था कि जिस माटी में मैंने जन्म लिया है और जहां से आपने कहा ना कि एक अलग राज्य की हम लोग बात कर रहे हैं, तो उसके साथ ही जुड़ के कोई काम हो, उसी माटी के साथ, वहां के लोगों के साथ, और उनको हम क्या दे सकते थे, हमारे पास क्या है। तो मैं कोई उद्योगपति तो हूं नहीं, तो मैंने और मेरी पत्नी ने यही सोचा कि क्यों ना सिनेमा से और रंगमंच से संबंधित, फाइन आर्ट्स से संबंधित कोई ऐसी चीज हम अपने क्षेत्र में करें जिससे वहां की जनता भी जुड़े और हमारे काम को भी एनहांस मिले, हम भी आगे बढ़े। तो ये बहुत रेकी करने के बाद फिर हमने सोचा क्यों ना हम यहाँ पर एक फेस्टिवल करें और उस फेस्टिवल को हम जनता जनार्दन से जोड़ें। ये वो फिल्म फेस्टिवल नहीं था और ना है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि वैसे फेस्टिवल अमूमन सरकार करती है। सरकार के पास बहुत पैसा होता है, विदेशों से देश के कलाकारों को, डिग्नेटरीज को और सेलिब्रिटीज को बुला के मौजूदा सिनेमा, पुराना सिनेमा और भविष्य के सिनेमा पे चर्चा होती है और फिर उसकी फिल्में दिखाई जाती है। इससे आम जनता नहीं जुड़ पाती है। हमारी कोशिश यही थी कि बुंदेलखंड की और खजुराहो के आसपास की जनता को हम अपने फोल्ड में ले लें, उनको हम कॉन्फिडेंस में लें और उनको ये लगे कि ये प्रोग्राम उनका है, और भले ही सरकार की मदद से करें, लेकिन इसका स्वरूप हमने थोड़ा सा बदला है। और वो हमने, आप कहेंगे खजुराहो ही क्यों चुना, तो खजुराहो इसलिए चुना कि खजुराहो अपने आप में एक बहुत प्रसिद्ध जगह है, इंटरनेशनल नोन है और वर्ल्ड हेरिटेज के उसमें आती है, और किसी भी देश दुनिया की जगह पर लोगों को बताने की जरूरत नहीं कि खजुराहो क्या है। तो वो मुझे एक बेनिफिट मिला और हमें 5 स्टार होटल्स भी मिले और फ्लाइट्स का भी दिल्ली से डायरेक्ट में कनेक्शन मिला और रेल से तो था ही। तो सबसे पहले यही होता है कि साहब स्टारों को लाएंगे कहाँ, रोकेंगे कहाँ और फिर थिएटर कहाँ होंगे। तो 2 चीजें हमें हुई, एक फेमस जगह मिली और 5 स्टार होटल मिली। रही बात सिनेमा की कि पिक्चरें हम कहाँ दिखाएंगे, लोगों को कहाँ एंटरटेन करेंगे, तो हमने टपरा टॉकीज, एक झोपड़पट्टी नुमा हम लोगों ने एक कंस्ट्रक्शन बनाया और उसके अंदर एलईडी और सराउंडिंग साउंड के हिसाब से हमने फिल्में दिखानी शुरू की और दैट वाज द बिगेस्ट हिट। शेखर कपूर ने तो यहाँ तक कहा है कि खजुराहो फिल्म फेस्टिवल इज टेम्पल, टाइगर एंड टपरा टॉकीज। दैट्स द कैच लाइन ही हैज गिवन अस एंड दैट वाज वंडरफुल, क्योंकि टेम्पल खजुराहो लोग जानते हैं, पास में व्हाइट टाइगर रिसोर्ट है, वो जानते हैं, और फिर हमने टपरा अपना टॉकीज। तो दिस इज हाउ इट बिकेम टेम्पल, टाइगर एंड टपरा टॉकीज। और दूसरी जो आपने बड़ी वजह बताई कि इसका मकसद क्या था, इसका मकसद ये था कि खजुराहो को हम एंटरटेनमेंट के साथ जोड़ें तो वहां लोगों को रोजगार मिले। एक 4 महीने ही तक टूरिस्ट आता है, उसके बाद वो जगह शादी ब्याह के लिए ही इस्तेमाल होती है और फिर महीनों खाली पड़े रहते हैं। तो हम चाह रहे थे कि वहाँ के आसपास की लोकेशन को हम एक्सप्लोर करें और उन लोगों को दिखाएं कि बुंदेलखंड के आसपास क्या है। तो आप यकीन जानिए, वहां पर हमारे पास बुंदेलखंड में पहाड़, नदियां, किले, रिलीजियस बड़े बड़े स्पॉट्स हैं और साथ में आपका ट्रांसपोर्टेशन का बिल्कुल वो है। तो एक रोजगार का नजरिया था। दूसरे, वहां के कलाकारों को सबको हम बॉम्बे तो नहीं ला सकते, लेकिन बॉम्बे के कुछ नामचीन कलाकार हम खजुराहो ले गए और उनको हमने एक हमारे पास मास्टर क्लास होती है, एक इन कन्वर्सेशन होती है, एक वर्कशॉप होती है और शाम को एक एंटरटेनमेंट शो होता है जो बॉम्बे के कलाकारों द्वारा होता है। इसके पहले 1 घंटे का शो हम लोग वहाँ के लोकल परफॉर्मिंग आर्टिस्ट को देते हैं, जो लोग फोक फॉर्म होते हैं उनको देते हैं। तो 4-5 जगह हम इस सेलिब्रिटी को जनता के साथ रूबरू करते हैं। गोविंदा आए तो लोग दंग रह गए, करीब 20-30 हजार का क्राउड था। शेखर कपूर भी आए, अनुपम खेर भी आए, जगदीश श्रॉफ भी आए, किरण कुमार आए, लास्ट ईयर तनुजा और लास्ट ईयर आशा पारेख और जयाप्रदा आई, इसके पहले तनुजा आई। तो ये तो सिनेमा, लेकिन इसके अलावा भी सामाजिक सरोकार से भी हमने डॉक्टर खेतान को बुलाया
हमारे एक मित्र हैं एस्टोनिया के, उनको बुलाया, बाहर के लोगों को भी बुलाया। लास्ट ईयर हमारे पास जर्मन की एक्ट्रेस थी एलिजा विलियम, एक फ्रेंच की एक्ट्रेस थी मारियन बोर्गो। तो हमने ये ऐसा एक मिक्स वो बनाया कि ये सिनेमा के नाम पर एक कार्निवाल बने, लोग मेला लगता है वहां पे, लोगों की छोटी छोटी चीजें होती, और हम 11 जगहों पर टपरा टॉकीज बनाते हैं। 2 हम वेन्यू के साथ बनाते हैं, एक इंटरनेशनल फिल्म के लिए और एक हमारी जो थीम होती है उस साल की। जैसे लास्ट ईयर हमने ट्रिब्यूट किया श्रीदेवी जी को, तो श्रीदेवी जी की फिल्में इसी में दिखाई गई, जो डायरेक्टर थे उनकी दिखाई गई, जो आए हैं और उनसे चर्चा भी हुई, और एक इंटरनेशनल जो कंट्री हमारे साथ जुड़ी हुई है तो उसकी फिल्में, ये हमारे उसी वेन्यू के साथ जिस होटल में हम होते हैं 2 टपरा टॉकीज होते हैं, बाकी 9 टपरा टॉकीज अराउंड खजुराहो आसपास के गांव में, जैसे बमीठा एक गांव है 7 किलोमीटर दूर, हमने वहां लगाया, चंदनगर है, गाजीपुर है, ऐसे हमने जगहों पर टपरा टॉकीज लगाते हैं। तो वो बेचारे दिन में उनको जब समय मिलता है तो खजुराहो आ जाते हैं, शाम को वो बेचारे पिक्चर देख लेते हैं। और हमने इसके साथ साथ पानी की समस्या बुंदेलखंड में बहुत है, तो हमने एक हमारे साथ एक परमार्थ ग्रुप है जो वाटर पे बहुत बड़ा काम कर रहा है, हमने उसकी महिलाओं को बुलाया जो आशा बोलते हैं, वो आई, उन्होंने हमें व्याख्यान दिए, लेक्चर दिए। फिर हम लोगों ने लास्ट ईयर हमने कोरोना पर एक बड़ा काम किया, हमारा फेस्टिवल हुआ 7 दिन और हमने कोरोना पे एक अवेयरनेस के कैंप लगाए, मेडिकल कैंप। तो हर साल हम कोई ना कोई एक सोशल मुद्दा, किसानों का जो मुद्दा था कि ये टैक्स 3 जो नए कानून हैं उन पर भी बात था, हमने उस पर भी चर्चा की। फिर हम लोगों ने एक जवानी के ऊपर, हमने नौजवान के आर्मी में क्यों जाना चाहिए, आर्मी से क्यों हमें देश के लिए हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो नौजवानों को। तो हर साल एक सोशल कॉज भी हम लेके चलते हैं। जैसे इस साल हमारे पास सोशल कॉज है महिला और बाल विकास, वेलफेयर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये आप यकीन जानिए कि ये बिल्कुल लोगों का है, और आप किसी से भी जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे पूछिएगा, 7 दिन में हम कभी कोई पुलिस नहीं बुलाते। जब कोई प्रोटोकॉल में कोई चीफ मिनिस्टर या बड़ा मिनिस्टर आता है तो उन्हीं की पुलिस आती है, और वो प्रोटोकॉल जब उनका खत्म होता है तो चली जाती है। तो इट हैज, लोगों की जो कमिटमेंट है उसके साथ, वो ये कहते हैं हमारा फेस्टिवल है। और यही मैं चाहता था कि जब लोग आपसे जुड़ें तो वो अपना लें, और फिर अपनाएंगे तो जाहिर सी बात है उसको प्यार मोहब्बत ही देंगे। तो ये वजह थी खजुराहो चुनने की और फिल्म फेस्टिवल खजुराहो में करने की। खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के पिछले 9 एडिशन जितने सक्सेसफुल थे, उससे बहुत ज्यादा सक्सेसफुल ये 10th एडिशन होगा राजा जी। इस फिल्म फेस्टिवल का योगदान सिनेमा जगत में अमूल्य रहा है। इसके अंतर्गत आप किस तरह से फिल्म इंडस्ट्री को योगदान देने का प्रयास कर रहे हैं और किस तरफ कलाकारों को सपोर्ट मिल रहा है? पहली बात तो दरअसल मैं आपको बता दूं आपके चैनल के जरिए से कि वह अनएक्सप्लोर हमारे पास लोकेशंस बहुत सारी है। एक जमाना था जब ट्रांसपोर्टेशन की समस्या थी और होटल्स की समस्या थी, अब वो खत्म हो गया। तो बॉम्बे के प्रोड्यूसर्स को, डायरेक्टर्स को, खासकर वो डायरेक्टर्स जो कुदरत को, नेचर को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, उनको हमने लोकेशंस दिए हैं। और वो प्रोड्यूसर जो छोटे बजट की फिल्में बना रहे हैं, यहाँ लेबर बहुत सस्ती है, यहाँ पे हम लोगों को एक्टर भी दिलवाते हैं, वो उनके असिस्टेंट आते हैं, वर्कशॉप करते हैं और फिर अपने लिए आर्टिस्ट चुनते हैं। फिर टेक्नीशियंस लेबर भी हम लोगों ने रखी हुई है, जो हैंडी लोग होते हैं थोड़े बहुत। तो इट्स अ वॉइस ओवर साहब कि जब प्रोड्यूसर वहां से 200 का यूनिट लेके आए तो उसको 200 ना लाए, 25-50 कम कर दे। उसमें ड्रेस मैन असिस्टेंट हो जाएगा, मेकअप मैन असिस्टेंट हो जाएगा, लाइट मैन असिस्टेंट हो जाएंगे, कुछ स्पॉट बॉयज हो जाएंगे और फिर कुछ जूनियर आर्टिस्ट हो जाएंगे जिनके हमने वर्कशॉप के द्वारा, जिनको हमने फिल्म में ट्रेनिंग दी है। तो उनका बजट कम होगा, रहने खाने की भी समस्या कम होगी और लोकल लोगों को रोजगार मिलेगा। तो कोशिश यही है कि थोड़े बहुत काम हम प्रोड्यूसर्स बॉम्बे के आए और यहाँ के लोगों के काम। आप यकीन जानिए बहुत सारे बच्चे जिन्होंने अब यहाँ फिल्में बनाई हैं, वो एक ही थॉट है। जैसे लास्ट कांस फिल्म फेस्टिवल में जिस फिल्म को अवार्ड मिला, वैसी एक फिल्म हमारे यहाँ लोकल बच्चे की आई थी कटनी से,
कि अगले साल दुनिया खत्म होने वाली है, हिंदी की टाइटल था, और सेम वाज देयर, द वर्ल्ड इज गोइंग टू एंड नेक्स्ट ईयर। कटनी वाले बच्चे ने 1 साल वो किया, और जब वो लोगों ने उसको बुलाया, उसने कहा साले तुम तो कह रहे थे दुनिया खत्म होने वाली है, तुमने अल्लाह किया। तो उसने कहा खत्म तो होने वाली थी, वो हो गई खत्म। कैसे? बोले देखिए, इस साल भर आप ना किसी से लड़े, आप सास बहू का व्यवहार ठीक हो गया, भाई भाई, क्योंकि वो आपको लग गया था कि देयर इज एन एंड, तो ये दुनिया खत्म नहीं हुई, अब तो आप नई दुनिया में जी रहे हैं। तो इस तरह के थॉट्स आप सोच सकते हैं कि यहाँ छोटी सी जगहों में रिलेट हो रहे हैं इंटरनेशनली। तो वो एक हम नई जनरेशन को एक्सपोजर दे रहे हैं। शेखर कपूर के साथ की मास्टर क्लास का एक एक्सपोजर है। शेखर को भी वॉइस ओवर से वहाँ के लोगों के फिल्में देख के उनको भी इंस्पिरेशन मिलती है। सब राहुल रवे, रमेश पी, मनमोहन शेट्टी, डॉक्टर चंद्रकांत द्विवेदी, प्रकाश झा, इस सबको हम लेके गए हैं इनकी मास्टर क्लास में, वो करवाया है। और एक ओपनिंग है सर, 10 साल तक एक फेस्टिवल को चलाना बगैर बहुत बड़े उसके आप लोगों की और पब्लिक की वजह से। एंड आई विश कि ये मेरे बाद भी चले, लोगों को मौका मिले इसको एक्सप्लोर करने का, इस मंच को जनता तक पहुंचने का। और इस साल आपको बता दें, बहुत हमारे पास टर्की का वन ऑफ द फाइनेस्ट डायरेक्टर इज कमिंग, जर्मन की एक्ट्रेस आ रही है, और तो और हमने कोशिश की है जैकी चेंग के साथ, अभी एक लड़की ने नई फिल्म की है, शी इज ऑल्सो कमिंग। सो वी हैव गॉट लॉट्स इंटरनेशनल सेलिब्रिटी दिस ईयर। और इस साल आपको बता दें, हम राजेश खन्ना जी पे कर रहे हैं। इस साल की थीम राजेश खन्ना जी की, द लेजेंडरी ऑफ हिंदी सिनेमा, राजेश खन्ना जी, उनसे अक्षय कुमार जी आ रहे हैं। बात हुई है, कल परसों में ही हमें लेटर मिल जाएगा, डिम्पल जी से बात हुई है। और काका जी के साथ जिन लोगों ने काम किया है अभी जो मौजूद है, हम उनको सबको बुला रहे हैं। हम चाहते हैं कि काका जी पे एक डिस्कशन हो। एक और बात जोड़ दूं, हमारे यहाँ आपको बता दें, पैरेलल सिनेमा जिसको हम समांतर सिनेमा कहते थे, लगभग खत्म हो रहा है। इन नई पीढ़ी ने बहुत कुछ घोंच घांच कर दी समय, अब वो उसको पैरेलल भी नहीं बोलते, कमर्शियल भी नहीं बोलते। और हुआ ये है कि पैरेलल सिनेमा के लिए अब हमें कोई गुंजाइश नहीं मिलती किसी फेस्टिवल में। तो हमने इस बार कोशिश की है कि वो नए फिल्म मेकर जो जिनके थॉट डिफरेंट है, जो दे डोंट बिलीव इन इट कि मेरी फिल्म रिलीज हो या ना हो, दे बिलीव इन इट कि ये सेलुलाइट पे जाए, आज नहीं तो कल आर्काइव में रहेगी, लोग देखेंगे। तो हमने एक डॉक्टर अजीत रॉय हैं, जो हिंदुस्तान के बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, फिल्मों को लेकर कांस में पिछले कई सालों से जा रहे हैं, उनके नेतृत्व में हम ये पैरेलल सिनेमा वालों को एक सेशन दे रहे हैं एवरी डे। उनकी फिल्म दिखाएंगे, उस पर डिस्कशन होगा, और उनकी हिम्मत को भी हम सराहेंगे कि आपने इतनी हिम्मत की है। इसके बावजूद भी कि आपको पता है कि OTT वाले भी, मेन स्ट्रीम सिनेमा वाले भी इसको नहीं पिकअप करेंगे। आपने अपनी बात कही। अब उस जमाने में देखिए, श्याम बेनेगल, कादर सानी, आपके मनी कौल, गोविंद निहलानी, आपके केतन मेहता, कुंदन शाह, इस जैसा अब डायरेक्टर ही नहीं कोई बचा है। अब सब कमर्शियल हो गए हैं। तो आप जिसको कहते हैं ना न्यू वेव सिनेमा कहाँ है, तो हम चाह रहे हैं कि हम उन लोगों को प्रोत्साहन दें इस मंच से। बिल्कुल। तो राजा जी, जैसा कि आपने बताया, इस बार आप श्री राजेश खन्ना जी को ट्रिब्यूट दे रहे हो। आपने उनके साथ बहुत काम भी किया है। तो एट द 10th एडिशन ऑफ खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, इन महान कलाकार को ट्रिब्यूट देने की आपने क्या तैयारियां की है? काका जी के साथ मैंने 4 फिल्में की हैं। उसमें एक फिल्म वो थी जो जिसमें काका जी खुद प्रोड्यूसर थे, पुलिस के पीछे पुलिस। फिर उनके साथ मैंने स्वर्ग की, फिर उनके साथ ये कि आपकी कहीं देर ना हो जाए, कहीं अरे शरीफ लोग। काका जी जैसा व्यक्तित्व बहुत कम देखने को मिलेगा, और ऐसे लोग बिरले ही होते हैं। वो अपने ही अंदाज में जिए और अपने ही अंदाज में वो उन्होंने काम किया। और नए लोगों के लिए उनका बहुत बड़ा दिल था। बहुत हमको तो, मुझे वो बिल्कुल दत्तक पुत्र कहते थे, आओ मेरे दत्तक पुत्र, मजाक में, क्योंकि मैं हर समस्या को लेकर उनके पास खड़ा हो जाता था। और अच्छी बात ये थी कि वो जिस जगह से आए, वो जगह ऐसी नहीं थी कि बहुत सिनेमा और किसी तरह कल्चर को लेकर बहुत अवेयरनेस हो, और उनके पास जो कुछ भी था उसको उस मकाम तक लेके गए कि अपने वक्त का उससे बड़ा कोई सुपरस्टार था भी नहीं।
एक आध चीज में जहां मुझे लगता है वो है नहीं दुनिया में, कि उनके आसपास के लोगों ने उनको उस तरह से नहीं रहने दिया जिस तरह से उनको उनका मकाम बना रहता। आसपास को जैसे आज अमिताभ बच्चन हमारे बीच में हैं। अमिताभ बच्चन का आसपास का जो मामला है वो बिल्कुल ग्रेट क्लास का है। काका जी इतने सहृदय थे कि वो सबको शंकर जी की बारात की तरह सबको साथ लेके चलने वाले थे। उसमें उनको कहीं ना कहीं मुझे लगा व्यक्तित्व को थोड़ा सा नुकसान भी हुआ है। लेकिन हम जब बैठते थे तो यही चर्चा होती थी। किसी भी मैंने आज तक काका जी को किसी के बारे में बुरा कहते नहीं सुना है। बोले हैं जो भी था उनके अंदर ही अंदर था और उसको ही वो किसी तरह से खत्म करते थे। और सिनेमा का कंट्रीब्यूशन आप सोचिए, राज से लेकर आखिरी फिल्म तक उन्होंने कितने बड़ी ऊंचाइयों को छुआ है। कुछ ना कुछ तो अच्छा था और वो अच्छा बना रहा, इसलिए ऊंचाई दर ऊंचाई चढ़ते गए। हमारे लिए तो बहुत बहुत बड़ी बात थी कि मैं 4 फिल्मों में उनके साथ मुझे सामंजस्य मिला। बिल्कुल, राजेश खन्ना जी वॉज अ मैन विद अ गोल्डन हार्ट। खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की बात करें तो ग्राउंड लेवल पे किस तरह की एक्साइटमेंट है लोगों के बीच में और किस तरह की तैयारियां देखने को मिलेंगी इस फेस्टिवल में? देखिए, इस बार हम लोगों को एक तो ये अक्षय कुमार को लेकर लोगों में बहुत एक्साइटमेंट है कि अक्षय कुमार आ रहे हैं। दूसरा, हम लोग ये महिला का जो महिला और बाल हमने जो कहा है सोशल वेलफेयर ऑफ चाइल्ड एंड वुमेन, उनकी पूरी टीम आ रही है। और हम महिलाओं के लिए हमारी कोशिश ये है कि महिलाओं द्वारा डायरेक्ट की हुई बहुत सारी फिल्में हैं। बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जो महिलाएं ने लिखी हैं, महिलाओं ने डायरेक्ट किया है और उसमें महिलाओं के बारे में ही बहुत कुछ है, तो हम उनको जोड़ रहे हैं। ये एक थीम अलग है जो मैंने कहा आपकी काका जी वाली राजेश खन्ना का, वो तो एक हमारी सिनेमा की थीम है, लेकिन एक सोशल अवेयरनेस की जो बात है वो ये है। तो हमने इसमें बहुत सारे एनजीओ को इन्वाइट किया कि आप लोग आए, हमसे जुड़े और आप हमारी जो भी इस तरह की समस्याओं को आपको लगता है सिनेमा के माध्यम से जनता तक पहुंचाया जाए, उनको ले। और तीसरा जो मैंने आपको बताया कि समांतर सिनेमा वाले जो लोग, इनमें बड़ा एक्साइटमेंट है। और एक चीज मैं मेंशन नहीं कर पाया, हम लोगों का एक टॉकीज लोकल फिल्म मेकर्स के लिए होता है जिसको हम जनता जनार्दन टॉकीज बोलते हैं। उन्होंने चाहे किसी भी डिवाइस पे फिल्म बनाई, अगर वो देखने लायक है परिवार के साथ, तो हम उस फिल्म को दिखाते हैं और वो अपना फिर जिसकी फिल्म होती है वो उस गांव से फिर अपने पूरे गांव को लेके आता है। हमारे मोड़ा ने फिल्म बनाई, जो देखो तो सब आओ तो सब देखा। वही एक अलग पूरा टपरा टॉकीज है और वो दिन भर इतना भरा रहता है कि उसका एक्साइटमेंट अब अनबिलीवेबल होता है। तो इस बार भी हम लोगों ने इस बार हमने उसमें पारितोषिक भी रखा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज, जिसकी हम लोगों को लगता है कि हमको थोड़ा हौसला अफजाई करनी चाहिए तो और लोग बनाएं। फिर हम लोगों ने एक ऑन स्पॉट फिल्म मेकिंग बनाइए 7 दिन में हमारे फेस्टिवल के दौरान आप जो फिल्म बनाएंगे 7वें दिन एडिट करके आप में देंगे, तो हम उनको दिखाएंगे वहां पर, और उसमें जो भी बेस्ट होगा हम उसको अवार्ड देते हैं। तो ऐसी चीजें हैं जिनके पार्टिसिपेशन से लोग, बच्चे एक्साइटेड हैं, लोग भी एक्साइटेड हैं और मनोरंजन को लेकर लोग एक्साइटेड हैं। तो आई होप सो लोगों को लगता है। और अगर आप भी कोई आपका स्टिंगर हो वहाँ का, तो पता लगाइए। सारे होटलों में इस वक्त चर्चा शुरू हो गई है फिल्म की। राजा जी, क्या आपको फिल्म इंडस्ट्री से खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए अप्रिसिएशन और फुल सपोर्ट मिल रहा है? 101%। अगर वो हमारे साथ नहीं होते तो ये साल 10वां नहीं होता, 1-2 साल में ही खत्म हो जाता। देखिए, उनको भी पता है मैं कोई गिमिक्री नहीं कर रहा हूँ, ना मैं अपने फेस्टिवल में कोई अवार्ड को भेजता हूँ, ना इस तरह के किसी भी हमने समूह को बढ़ावा दिया है उस मंच से। स्ट्रिक्टली परफॉर्मिंग आर्ट्स का मंच है, सिनेमा का मंच है, कोई पॉलिटिकल हम उसमें कहीं कोई नहीं किसी को खड़ा करते हैं। और उसकी वजह है कि आप देखिए, मध्य प्रदेश के शिवराज जी जब मुख्यमंत्री रहे बराबर वो आए, बीच में कमलनाथ जी मुख्यमंत्री रहे तो वो आए, अलग अलग विचारधारा के लोग रहे, लेकिन उस मंच पे सब आए और सब ने परफॉर्मिंग आर्ट्स, कला और रंगमंच, सिनेमा, इसको सराहा। और फिल्म इंडस्ट्री में भी बहुत विरोधाभास वाले लोग आए, लेकिन कभी उस मंच को उस तरह से किसी ने इस्तेमाल नहीं किया। और मैं तो आपके माध्यम से सबसे यही कहूंगा कि मैं शुक्रगुजार हूँ। मेरी पूरी टीम इस बात की शुक्रगुजार है कि मुझे बराबर स्नेह मिला और किसी के कभी कोई प्राइज नहीं मैं दे पाया।
कोई आप देखिए कि कलाकार एक दिन के लाखों रुपए इनके होते हैं, लेकिन कभी नहीं उनका प्यार मिला, आए, अपनी बात कही, अपना परफॉर्मेंस जिनको करनी थी वो की, नेक्स्ट डे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई तो वो की, और सब अपनी अपनी बात करके गए। वो आए, रियली ये बहुत बड़ा सपोर्ट है। इंडस्ट्री के बारे में लोग कुछ भी कहें, लेकिन इंडस्ट्री में जो भाईचारा है, आप ये सोचिए, एक बात और कह के मैं अपनी बात को खत्म करूंगा, कि आप 100 लोगों के यूनिट में आप बैठे हैं, आपको पता ही नहीं किस जात का आदमी पानी पिला रहा है, किस जात के साथ आप काम कर रहे हैं, केवल आपको काम की वजह से आपकी पहचान है। वहां आप क्या करते हैं, किस किस्म से करते हैं, कितने आप में जज्बा है, कितनी आप में क्वालिटी है, यही आपकी पहचान और यही आपकी जात है। तो समाज को सिनेमा से सीखना चाहिए। हम वहां पर भूल जाते हैं, न धर्म, न जात, न भाईचारा, सिर्फ हम कर्म और काम जानते हैं। ये ग्रेटेस्ट पॉइंट है सिनेमा का, आई थिंक, फिल्म इंडस्ट्री का। वेरी ट्रू राजा जी, आप दर्शकों और फिल्म उद्योग के लिए क्या संदेश देना चाहोगे? फिल्म फ्रेटर्निटी के लिए तो मैं यही कहूंगा कि छोटे छोटे फेस्टिवल जरूर इनको आप बढ़ावा दीजिए, क्योंकि जब तक ये डिसेंट्रलाइज नहीं होगा सिनेमा, तब विकास संभव नहीं होगा। अब खैर तो OTT आ गया, तो वैसे भी बहुत बड़ा स्काई इज द लिमिट, पूरा लंबा मिल गया, लेकिन फिर भी छोटे छोटे जहां जहां फिल्म फेस्टिवल हो रहे हैं, जहां जहां फिल्म उद्योग से रिलेटेड कोई काम हो रहा है, उसमें जरूर फिल्म इंडस्ट्री को आगे आना चाहिए। और दूसरा ये है कि सरकार से मांग करना चाहिए कि फिल्म इंडस्ट्री को एज ए इंडस्ट्री रिकॉग्नाइज करे, जो साउथ में हो गया है। हमारे यहाँ पे बॉम्बे में अभी तक नहीं हो पाया, खासकर हिंदी में, जबकि हम हजारों फिल्में बनाते हैं, इतना बड़ा रेवेन्यू सरकार को देते हैं, लेकिन कोई ऐसी मजबूत आवाज नहीं उठती है जो वहां जाके वित्त मंत्री को कहे, गृह मंत्री को कहे, प्रधानमंत्री को कहे कि साहब हमको कम से कम, और 80% से लेके 22% GST कर दिया गया है। हम मतलब फिल्म इंडस्ट्री एज इट इज, आप कहते हैं कि कुछ ही कलाकार हैं, कुछ ही डायरेक्टर हैं, तो जब तक आप उसको इतना लिबरल नहीं बनाएंगे, तो वही गिने चुने डायरेक्टर होंगे और वही गिने चुने प्रोड्यूसर होंगे। और तीसरा बात, इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनियों से शुरू हो गया है, और वो तो और भी मुश्किल है कि जो जितने भी कंटेंट होंगे या दूसरे इंटरनेशनल, मैं नाम नहीं लूंगा, जितने भी OTT प्लेटफॉर्म आए हैं, वो आपके अंदर की भावना को, आपके फीलिंग को, आपके संस्कारों को, तो उसको नहीं वो समझ रहे। तो इसके लिए आपकी अपनी टीम को ही तैयार करना पड़ेगा, आपके अपने ही लोगों को खड़ा करना पड़ेगा। और फिर एक सिनेमा का सेंसरशिप का 5 आदमी सेंसरशिप ना तय करें, लेट द पब्लिक डिसाइड। उसे क्या देखना है, एक 4-5 आदमी ये तय करें कि साहब ये समाज के लिए खिलाफ है, धर्म के खिलाफ है, मुझे लगता है वो बिल्कुल जायज नहीं। और मैं जनता से भी यही कहूंगा कि आप अच्छे जज बने, अच्छा सिनेमा देखें और अच्छे सिनेमा को प्रोत्साहन दें। आप देखिए पुराने जमाने में किस तरह की फिल्में बनती थी, आप नाम उठा के देखिए, राज कपूर, वी शांताराम, अरविंद सेन, आपके वहां पे चेतन आनंद, आपके गुरुदत्त जी। कंपटीशन होता था, महबूब साहब के आसिफ, कंपटीशन होता था कि कौन कैसी फिल्म बनाएगा। उसमें कंपटीशन ये नहीं होता था कि 300 करोड़ कौन कमाएगा तो 400 में कमाऊंगा। जनता को अब अपना मनोरंजन खुद चुनना चाहिए, लोगों को तय करने के लिए बाहर के नहीं, और समाज में परिवर्तन निश्चित होगा। ये पूरा जो है ना, परिवर्तनशील में ही स्थायीपन है और स्थायीपन में ही परिवर्तनशीलता है, ऐसा माना जाता है। तो इस परिवर्तन से डरना नहीं है, वेस्ट को ओढ़ना नहीं है और संस्कारों को छोड़ना नहीं है। इस बीच की उस पर ही हम चलेंगे, तब हमारा सिनेमा का भी भला होगा और हमारा भी भला होगा। अगर हम वेस्ट के पीछे चले तो वो हमारे संस्कार नहीं, और अपने संस्कार छोड़ के खड़े हुए तो हम नो मैंस ग्राउंड में आएंगे, हमारे रूट्स खत्म हो जाएंगे। तो मैं यही कहूंगा कि प्रोग्रेस को प्रोग्रेस के हिसाब से लें, और बाकी जो है वो कचरा समझ के उसको निकालें। यही आई थिंक दिस द टाइम वी शुड थिंक दिस वे। बहुत बहुत धन्यवाद राजा जी हमको समय देने के लिए।
हम सब बेसब्री से इंतजार करेंगे खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में शामिल होने के लिए। ये फेस्टिवल अभी तक के इतिहास का सबसे सक्सेसफुल फेस्टिवल होगा, ऐसी हमारी कामना है। Thank you very much, Swara. It was wonderful. It's a pleasure to talking to you. Looking forward in future. We meet again, we talk again. I wish you all the best. Raja ji, it was a pleasure for us as well. Thank you again. Thank you. God bless you.